नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ठोस अवस्था। विद्यार्थियों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चतुष्फलकीय छिद्रों का आच्छादन और अष्टफलकीय छिद्रों का आच्छादन। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था। आगे देखिए, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आगे आपको लिखना है नोट सेम ऐसे ही आपको एज इट इज़ कॉपी में उतारनी है। तो परमाणुओं में दो प्रकार की रिक्ति बनती है, एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु यानी कैपिटल N परमाणु उपस्थित हो, उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? 2n। तथा अष्टफलकीय रिक्ति n होगी। विद्यार्थियों, ध्यान से देखना इसको। यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु यानी कैपिटल N परमाणु उपस्थित है तो अष्टफलकीय रिक्ति क्या होगी? n ही होगी और चतुष्फलकीय रिक्ति होगी 2n। तो ये याद रखना आपको, चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्तियों की दुगुनी होती है यानी डबल होती है। अब आपसे अगर कुल रिक्ति पूछ ले, कुल रिक्ति, तो n प्लस 2n बराबर कितना आ जाएगा? 3n। तो 3n तो कुल रिक्ति हो गई। आपसे ये पूछे कि अष्टफलकीय रिक्ति कितनी है, जितने परमाणु दे रखे उतनी। तो माना हमने कि किसी क्रिस्टल में n परमाणु उपस्थित है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति तो क्या हो जाएगी? 2n तथा अष्टफलकीय रिक्ति n, यानी जितने परमाणु होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्ति होती है। और विद्यार्थियों, कुल रिक्ति पूछे तो n प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा? 3n। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति में आप क्या जोड़ दीजिए? अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति 2n। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3n कुल रिक्ति की संख्या आ जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है वो देखिए आप। यहाँ पर एक प्रश्न देखिए क्या है। यदि कोई क्रिस्टल दो प्रकार के परमाणुओं x व कैपिटल Y से मिलकर बना है। अब आपको लोकेशन दे रखी है, x कोनों पर तथा y 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों में हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो दो प्रश्न है, करवाते ही आपको सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो हमें अनुपात निकालना है। सूत्र, यौगिक का सूत्र निकालने से पहले आप अनुपात में लिख लीजिए। तो आपको x और y दे रखे, तो x अनुपात y लिख दिया। अब ये बोल रहा y क्या है? 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों में। अब विद्यार्थियों, आप सोचिए कि अब एक को n मानना पड़ेगा। तो ये देखो x को मैंने n मान लिया, भाई n ही मानना पड़ेगा हमारे पास। अब चतुष्फलकीय रिक्ति देखो क्या दे रखा है? 1/2। अगर ये अष्टफलकीय रिक्ति है तो इसकी डबल क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो 1/2 तो इसका भाग दे रखा है और गुणा में आप क्या कर दोगे? 2n। गुणा में आप क्या कर दोगे? 2n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो n अनुपात n बचा है, n अनुपात n यानी 1:1। तो भाई x भी 1 होगा और y भी 1 होगा। तो यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा? xy। यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा? xy। तो इस तरह से सूत्र निकाले जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। xy आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कोई क्रिस्टल x, y तथा z प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है।
एक्स परमाणु FCC में है, एक्स परमाणु किस में दे रखा है, FCC में। वाई परमाणु 3/4 अष्टफलकीय व्यवस्था में है, व जेड परमाणु 1/4 चतुष्फलकीय व्यवस्था में हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। तो x अनुपात y अनुपात z हमने लिखा, हमने लिख दिया x अनुपात y अनुपात z। अब विद्यार्थियों देखिए, x दे रखा है, x की व्यवस्था बता दी FCC, y 3/4 और z 1/4 दे दिया। तो ये y तो दे रखा है अष्टफलकीय और z 1/4 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो देखिए सिंपल है विद्यार्थियों, अब एक को आपको n मानना पड़ेगा, तो इसको n मान लीजिए FCC वाले को, तो ये तो हो गया n, तो इसका तो n अनुपात हो गया, अनुपात है। अब y अष्टफलकीय रिक्तियों में है, तो अष्टफलकीय बराबर यानी n ही तो होगा, अष्टफलकीय n गुणा में इसका भाग कितना था 3/4 अष्टफलकीय रिक्तियों में, और z क्या है चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ डबल होती है, तो 2n गुणा 1/4, ये देखो 1/4 आपको दे रखा। अब देखिए ये आपके समक्ष क्या आया, n अनुपात ये कितना है 3/4 आ गया, और ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 यानी 1/2। अब विद्यार्थियों आपको सरल अनुपात में इसको बदलना है, तो इन सभी को 4 से गुणा करने पर एक सरल अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करोगे आप 4 आ गया, अनुपात 3/2, तो ये आपके समक्ष आ चुका है। तो x देखो x 4 है, y कितना है y 3 और z कितना है z है 2, तो यौगिक का सूत्र होगा x4 y3 z2। क्या होगा विद्यार्थियों, x4 y3 z2, ये है इसका सूत्र। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना है। अब विद्यार्थियों इसके बाद टॉपिक आता है ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या है विद्यार्थियों, ठोसों के चुंबकीय गुण। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर विद्यार्थियों बात करें तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विद्यार्थियों, 5 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसको देखिए आप क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय। विद्यार्थियों नाम से पता चल रहा है प्रति यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। तो देखिए इसकी लैंग्वेज, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। फिर विद्यार्थियों ये प्रतिचुंबकीय होता है क्यों, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका रीज़न है। तो आप इतना लिखने के बाद देखिए इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। तो आगे देखिए इसको पढ़ते हैं, ये देखिए प्रतिचुंबकत्व के बाद देखिए इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, इनका कुल चुंबकीय गुण 0 होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, 0 होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एक हो गया NaCl, H2O, CaSO4, H2N2, Cl2, C6H6, CCl4। विद्यार्थियों ये सोडियम क्लोराइड होता है, ये जल होता है, ये CuSO4 है। विद्यार्थियों ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये H2N2, Cl2 बेंजीन, C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब इसके बाद है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है विद्यार्थियों,
अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब ये होता है कि इसमें युग्मित, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनकी संख्या कम होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये दुर्बलता से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। तो देखिए, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनका चुंबकीय गुण का मान शून्य से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। अब जैसे एग्जाम्पल O2 हो गया, Cu+2, Fe+3, Fe+2, Cr+2, Ti+2, CO+3 यानी कोबाल्ट +3। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए विद्यार्थियों। डायग्राम देखिए, ये तो आपका प्रतिचुंबकीय वाला डायग्राम है। ये पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और यहाँ पर देखिए चुंबकीय रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही है। यहाँ पर अन्य चुंबकीय में थोड़ी बहुत इस पदार्थ में से ये चुंबकीय बल रेखाएं गति कर रही है तो आकर्षित हो रही है। तो ये तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डायग्राम हो गया और ये अनुचुंबकीय पदार्थ का डायग्राम हो गया। अब विद्यार्थियों इसके बाद पढ़ेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ और वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आप इसको लिखकर कंप्लीट करना है कॉपी में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।